एक छोटे से गांव में, जो घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसा था, एक दयालु महिला रहती थी जिसका नाम था दादी। दादी अपने चमकदार बगीचे के लिए जानी जाती थीं, जहां वो सबसे बड़े कद्दू उगाती थीं जिन्हें किसी ने भी देखा था। हर साल गांव वाले बड़े उत्साह के साथ शरद ऋतु के उत्सव का इंतजार करते थे, ताकि वो दादी के विशाल कद्दुओं को देख सकें, जिन्हें वो प्यार से कद्दू कहती थीं। एक साल जब उत्सव करीब आ रहा था, दादी ने देखा कि उनका प्यारा कद्दू सामान्य से बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। उन्होंने पानी दिया, देखभाल की और गाना भी गाया, लेकिन कद्दू बस बढ़ ही नहीं रहा था। दादी चिंतित हो गईं। बिना कद्दू के उत्सव वैसा नहीं होगा जैसा हमेशा होता था। एक शाम दादी बगीचे में बैठी और एक लंबी सांस लेकर बोली, ओह कद्दू, तुम क्यों नहीं बढ़ रहे हो? अचानक एक मुलायम आवाज गुलाब की झाड़ी के पीछे से आई, शायद कद्दू को ताकतवर बनने के लिए एक कहानी चाहिए। दादी ने देखा कि वहां एक छोटी सी परी खड़ी थी, जिसके पंख तितली के पंखों की तरह कोमल थे। परी ने अपना नाम फ्लोरा बताया और कहा कि कद्दू को सिर्फ पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है। कद्दू को एक कहानी चाहिए जो प्यार और उम्मीद से भरी हो, उसने कहा। दादी ने अपने युवावस्था की पसंदीदा कहानियों के बारे में सोचा और तय किया कि वो हर रात कद्दू को एक कहानी सुनाएंगी। उन्होंने वीर योद्धाओं, दयालु जादूगरों और चतुर जानवरों की कहानियां सुनाईं। हर कहानी में प्यार, साहस और उम्मीद भरी हुई थी। जैसे जैसे दादी की कहानियां रात में फैलने लगीं, उन्होंने देखा कि कद्दू थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगा। जब उत्सव का समय आया, तो कद्दू गांव में सबसे बड़ा हो गया था, यहां तक कि पिछले साल से भी बड़ा। दादी की कहानियों ने अपना जादू कर दिया था। गांव वाले आश्चर्यचकित थे और उन्होंने उन कहानियों को सुना जो कद्दू को बढ़ाने में मददगार साबित हुईं। दादी की कहानियां पूरे गांव में फैल गईं, जिससे हर किसी को खुशी और प्रेरणा मिली। इसके बाद दादी गांव की कहानीकार बन गईं और उनका बगीचा फलने फूलने लगा। हर साल कद्दू और भी बड़ा होता गया, सिर्फ पानी और सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि उस प्यार और कहानियों से जो दादी ने गांव के साथ साझा कीं। शरद ऋतु का उत्सव कहानियों और एकता का उत्सव बन गया, जिसमें दादी और कद्दू केंद्र में थे।